हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कूलॉम नियम की विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम नियम की सीमाएं और कूलॉम नियम को जाना था। तो अब इसकी कुछ विशेषता है। कुल यहाँ पर जो 12 पॉइंट है जो कि कूलॉम की विशेषता की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला है विरामावस्था। तो विरामावस्था से जो इसका जो अर्थ है वो है कूलॉम नियम जो है सिर्फ विरामावस्था में ही लागू होता है। कूलॉम नियम जो है आवेश के या इलेक्ट्रॉन के जो विरामावस्था में ही लागू होता है। उसके बाद है प्रायोगिक। ये सिद्धांत से रिलेटेड है कि कूलॉम नियम जो एक प्रायोगिक सिद्धांत। देखिए सिद्धांत दो प्रकार का होता है, एक होता है सैद्धांतिक सिद्धांत और दूसरा होता है प्रायोगिक सिद्धांत, जो कि प्रयोग करके साबित किया जा सकता है, वो होता है प्रायोगिक सिद्धांत। और जो फार्मूला टाइप में या सिद्धांत के किसी सिद्धांत की मदद से साबित किया जाता है उसे जो है सैद्धांतिक सिद्धांत कहते हैं। तो कूलॉम नियम जो ये एक प्रायोगिक नियम है या प्रायोगिक सिद्धांत है। उसके बाद है परस्पर बल। तो कूलॉम नियम जो है ये जो है परस्पर बल का मान देता है। ये जो है एक दूसरे के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है परस्पर बल का मान देता है। दो आवेशों के बीच जो है दो आवेशों के बीच जो है दो आवेशों के बीच जो परस्पर बल का मान देता है। लेकिन जो है कूलॉम बल जो नेट बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेट बल जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो है परस्पर बल का मान दो आवेशों के बीच देता है। उसके बाद है बड़ी या छोटी दूरी। तो कूलॉम नियम जो है बड़ी या छोटी दूरी किसी के लिए भी लागू हो सकता है या दोनों के लिए लागू होता है। बड़ी या छोटी दूरी दोनों के लिए लागू होता है। उसके बाद है न्यूटन थर्ड लॉ। कि कूलॉम नियम जो है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। कूलॉम नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। उसके बाद है कि कूलॉम का नियम जो दूरी से क्रिया बल के अनुरूप होता है। कूलॉम नियम जो है वो जो दूरी से क्रिया बल के अनुरूप होता है। उसके बाद है सेबर नियम, बलों की भौतिक स्वतंत्रता। इसमें जो बलों की भौतिक स्वतंत्रता कहने करते कि अगर दो आवेशों के बीच जो है हम बल का मान निकाल रहे हैं, वहां पर 3 आवेश है, मतलब मान लीजिए एक जगह पर 3 आवेश और हमें जो दो आवेशों के बीच जो है बल का मान ज्ञात करना, इसको जो है तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा आवेश से इस दो आवेशों के बीच के बल को कोई लेना देना नहीं है। वही कहने करते बलों की भौतिक स्वतंत्रता होती है, बलों की जो आजादी होती है तीसरे से। उसके बाद है परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक का मान कम होने पर किसी भी आवेशित क्षेत्र में जो परावैद्युतांक का मान कम होने पर बल का भी जो मान, कूलॉम बल का भी जो मान कम हो जाता है। इसलिए मैंने ये समानुपातिक नहीं होता, लेकिन समानुपातिक चिन्ह लगने का मतलब होता है कि वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ में सिर्फ घटने का नियम लेना है कि परावैद्युतांक के घटने पर जो है कूलॉम बल का मान भी घट जाता है। ये उसके दूसरे भाषा में 9th नंबर में जो पॉइंट है अन्य माध्यम, कि हवा या निर्वात के अलावे कोई अगर तीसरा माध्यम है उसमें अगर कूलॉम बल आ रहा है तो उसमें अगर कूलॉम बल का मान ज्ञात करेंगे तो हवा से जो कम होता है, कहने करते कूलॉम बल का मान जो कम हो जाता है। कूलॉम बल का मान जो है कम हो जाता है। आवेश जो यदि हवा या निर्वात से किसी तीसरे माध्यम में चल जाता है या किसी अन्य माध्यम में चल जाता है तब जो कूलॉम बल का मान घट जाता है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में या किसी परमाणु में जो है या किसी नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाली बल का जो इसके द्वारा कूलॉम बल के द्वारा व्याख्या किया जाता है। इसके द्वारा जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल की जो व्याख्या कूलॉम नियम की सहायता से ही की जाती है। उसके बाद है बंधन बल। किसी परमाणु में या किसी अणु के परमाणु में जो है बंधन बल होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बंधन बल होता है उसकी भी व्याख्या करता है कूलॉम नियम। और उसके बाद है ना परमाणु संरचना। तो कूलॉम नियम जो ये परमाणु संरचना की व्याख्या करने में जो आसानी होती है कूलॉम नियम के द्वारा। तो ये कूलॉम नियम जो है परमाणु संरचना की भी जो आसानी से व्याख्या कर देता है। तो यही जो इसको कुल 12 जो है विशेषताएं है, इसमें से जो कम आपको 10 याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि जो ये पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कूलॉम नियम की विशेषताएं क्या क्या है लिखे।